लेकिन कृष्ण भगवान भगवत गीता में खुद कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, ब्रह्मन हूँ। पर जो कृष्ण भगवान है, ही इज नॉट विष्णु अवतार। पर आपने ये भी कहा कि हमारे सबके अंदर भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और माता जी का अंश है। बिल्कुल है। सो नंदन कहते हैं कृष्ण भगवान को, और यशोदा वत्सल कहते हैं। भगवान कृष्ण के तो बहुत सारे नाम है, पर हर एक नाम के पीछे कहानी छुपी है। कृष्ण भगवान ने जिन जिन असुरों को मारा उनको मुक्ति मिली, मोक्ष तो नहीं कह सकता हूँ। उनका जो बचपन था वो नंद भवन में बड़े हुए, गोकुल में। गोकुल एक बहुत ही अद्भुत जगह है और वहाँ पे नंद भवन आज भी है। आज भी है। हाँ, वो गोरे काले का करते हैं, लेकिन भारत में आप देखेंगे तो हमारे प्रमुख भगवान तो काले थे। इन गोकुल। नमस्ते गौरांग जी, स्वागत है आपका इंडिया से भारत में फिर से। धन्यवाद। रामायण की सीरीज काफी अच्छी रही, पीपल हैव अप्रिशिएटेड इट। अनहर्ड टॉपिक्स, बहुत सारी कहानियां जो आपने टच की थी, दे वर ब्यूटीफुल। ऑब्वियस सी बात है कि हम रामायण के बाद भी ऑलवेज प्रोग्रेस टू महाभारत। और जैसे हम सब जानते हैं कि भगवान राम तो विष्णु अवतार है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर विष्णु अवतार, श्री कृष्ण। तो शुरू करेंगे उनके जन्म से। सबको पता है, पर कुछ ऐसी बात बताइए विच इज नॉट सो हर्ड। सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगा स्वाति जी, आपने मुझे इंडिया से भारत चैनल में फिर से बुलाया, और मैं तो बुलाती रहूंगी। मुझे भी आनंद आता है। प्रभु की बात करने का मौका मिल रहा है और लोगों को सुनने का मौका मिल रहा है। तो आपने विष्णु अवतार की बात की, तो कृष्ण भगवान को कहते हैं विष्णु अवतार, लेकिन कृष्ण भगवान भगवत गीता में खुद कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, ब्रह्मन हूँ। तो विष्णु जी, शिव जी और ब्रह्मा जी और प्रकृति, ये ब्रह्मन के अलग अलग आयाम है, अलग अलग उनके भाग कह सकते हो, या अलग अलग उनका डिविजन्स। हाँ, मतलब कौन कौन है? शिव भगवान। वैसे जब प्रकृति की शुरुआत हुई थी तब जैसे अगर हम उपनिषद देखेंगे तो अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं। तो जब शुरुआत हुई थी तब वो कहते हैं ना कि कुछ भी नहीं था, कुछ तो भी सिर्फ ब्रह्मन थे, और फिर उन्होंने सृष्टि की शुरुआत की। तो उन्होंने अपने राइट साइड, शरीर के राइट साइड से एक मनुष्य प्रकट किया, और अपने शरीर के लेफ्ट साइड से एक महिला प्रकट की। वैसे आगे बढ़ा संसार। वैसे तो वो ब्रह्मन हो गए, उसे ब्रह्मन कहते हैं। हाँ, फिर जो हिरण्यगर्भ है, तो गोल्डन एग, तो वहां से सृष्टि की निर्माण हुई, और फिर हमारा जो पर्टिकुलर यूनिवर्स है उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश आ जाते हैं। So there are many universes, right? हाँ, वैसे करोड़ों यूनिवर्सेस है और सबके ब्रह्मा, विष्णु, महेश है। लेकिन जो शिव भक्त है वो महाशिव, सदाशिव कहते हैं, और जो विष्णु भक्त है वो महाविष्णु कहते हैं। तो वैसे तो जो ब्रह्मन है वो कृष्ण भगवान है। इसका अगर हम डीप में थोड़ा अध्ययन करेंगे तो महाभारत के आदि पर्व में आता है कि बहुत सारे असुरों ने जन्म लिया था पृथ्वी पे, और पाप बढ़ गया था। तो भूमि देवी परेशान हो गई थी और वो ब्रह्मा जी के पास जाती है, तो बोलती है कि बहुत सारे असुरों ने, पूरी लगभग 40-50 असुरों की यादी है। तो मैं कुछ संक्षेप में कुछ कृष्ण भगवान को संदर्भ में जो है वो नाम देता हूँ। तो कालनेमी नाम का जो दैत्य था वो कंस बना, फिर एक हंस नाम का जो दैत्य था वो धृतराष्ट्र बना, फिर दानव में विप्राचिट्टी नाम का एक दानव था, वो जरासंध बन के पृथ्वी पे आया। फिर एक वशकल नाम का असुर था, वो भगदत्त बन के आया। फिर एक जो राक्षस कुल से एकलव्य और रुक्मी आए। एकलव्य जो हम सबने सुना है, वो राक्षस कुल से, वो राक्षस था पहले, और रुक्मी यानी रुक्मणी के भाई वो आए। वैसे अलग अलग असुर पैदा हुए, और उनके अत्याचार के हिसाब से पृथ्वी पे बोझ हो गया। तो ब्रह्मा जी पहले वो देवों के पास गई, और फिर देवों ने सब मिलके भूमि देवी के साथ ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे, और उन्होंने फिर कुछ समय ध्यान में बैठने के बाद कहा कि ब्रह्मन खुद प्रकट होंगे पृथ्वी पे, और उनकी 1/6 पोटेंसी के साथ ही, मतलब उनकी खाली जो टोटल पोटेंसी, उसकी सिर्फ 1/6 क्षमता के साथ ही वो जन्म लेंगे, और ये शिव पुराण में इसका उल्लेख आता है। तो वो कृष्ण भगवान है। तो दैट इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन गौरांग जी। मतलब शिव भगवान
विष्णु और महेश, जो तीनों हर एक यूनिवर्स में, आई एम जस्ट हाँ। रिकैपिंग इट, वो और ब्रह्मा, तो विष्णु, राम भगवान जो है वो डेफिनेटली विष्णु अवतार है। हाँ, तो काफी लोग तो बोलते हैं कि भाई कृष्ण भगवान भी विष्णु के अवतार है, बट जब भी आपने ये समझाया, शिव पुराण में भी कहा गया और अभी आपने यू जस्ट मेंशन्ड इट, एक्चुअली देखा जाए तो कृष्ण भगवान इज प्योर ब्रह्मन। ठीक है, तो ब्रह्मा जी ने कहा दैट 1/6 he will come on this earth with only 1/6 of his His- total strength or Yes. potency. Correct. और that reminds me कि अगर ही वो ब्रह्मा ने उसमें भी ये पोटेंसी, तो हम ह्यूमंस भी है, और आपने ये भी कहा कि हमारे सबके अंदर भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और माता जी का अंश है। बिल्कुल है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड हिम देन? देयर इज नो डिफरेंस, क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने खुद कहा है कि आपके सबके अंदर जो आत्मा है वो मेरा ही अंश है, वो मेरी, मैं परमात्मा किसे कहते हैं, परम आत्मा, सब आत्मा से थोड़ा जो हाँ। और हमारे अंदर जो है वो जीव आत्मा, तो सब जीव आत्मा ही परमात्मा का अंश है। अच्छा, इस तरह से। हाँ, इस तरह से। तो आपने अभी कहा था यज्ञ, हाँ। तो हमें भी यज्ञ करना चाहिए। व्हाट इज द पर्पस, और वो यज्ञ हम कैसे कर सकते हैं? तो यज्ञ अन्य किस्म के होते हैं। तो क्षत्रिय जो यज्ञ करते हैं वो वाजपेयी यज्ञ होता है, राजसूय यज्ञ होता है, अश्वमेध यज्ञ होता है। जो आमतौर पे दूसरे यज्ञ करते हैं वो अग्निहोत्र यज्ञ होते हैं। तो वो अलग अलग यज्ञ होते हैं, लेकिन उसमें आप ध्यान देंगे तो हम कई देवों का नाम लेते हैं, क्योंकि जो जितने भी देव है वो हमारे अंदर कुछ ना कुछ हमारे शरीर के भाग का संचालन करते हैं। जैसे सूर्य है, वो समझो आंख हो गए, इंद्र यानी इंद्रिया यानी सेंस, हमारी जो 5 इंद्रियां है, स्मेल, टच, साइट, टेस्ट और साउंड, तो उसका संचालन जो करते हैं वो इंद्र देव हो गए। फिर जो वायुदेव है, हमारे अंदर वायु है, 5 किस्म के वायु है इंक्लूडिंग प्राण, तो वो जो उसका संचालन वायुदेव करते हैं। वरुण देवता है, वो पानी है, उसका संचालन होता है। तो ऐसे अन्य जो देवता है, अग्नि है, तो हम कहते हैं ना हमारे अंदर हमारी पेट की अग्नि होती है, हमारे हार्ट की हृदय की अग्नि होती है, वैसे अन्य अग्नि है वो अग्निदेव। इसलिए हम ये सब देवताओं को याद करते हैं। और जो ये सबके ऊपर जो है वो माता जी है, तो प्रकृति है, तो या महामाया कह लो, तो महामाया है, उसके कारण हम मायावी जिंदगी में रहते हैं। तो मायावी यानी मेरे अनुसार जो इल्यूजन है उसको माया नहीं कहते, क्योंकि ये टेबल को लोग कहते हैं माया है, लेकिन माया का है, हम इसको छू सकते हैं, इसको हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन इसको हमने अगर मान लिया कि ये परमानेंट है, तो हम माया में फंसे हुए हैं। क्योंकि तंत्र के जो बहुत ही अद्भुत एक ग्रंथ है त्रिपुरा रहस्य, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि माया से बाहर निकलना यानी अपने आप को कन्विंस करना कि ये जितना भी पृथ्वी पे है वो सब टेम्पररी है, क्योंकि ये पूरा जो ब्रह्मांड है वो भी टेम्पररी है। करेक्ट। जब मनवंतर खत्म होता है, जब कल्प खत्म होता है, तब ब्रह्मा का जीवन काल खत्म होता है और नया ब्रह्मांड स्थापित होता है। तो ये माया है, तो इसका संचालन महामाया या प्रकृति करती है। So this is the difference between, in short, कृष्ण भगवान और राम भगवान। So now we come back to कृष्ण भगवान। ये एक आप बहुत अच्छी तरह से आपने बात क्लियर कर दी कि कृष्ण भगवान is not विष्णु अवतार, even though it's no harm. He can be called विष्णु अवतार. He can be called विष्णु अवतार. But वो सबसेट है, सुपर सेट is that वो ब्रह्मन है। वो ब्रह्मन है। So असुर आ गए, दैत्य आ गए, राक्षस आ गए, तो स्वाभाविक है कि अभी जन्म लेना ही था किसी को, क्योंकि हमें इसका नाश करना और पृथ्वी को बचाना। तो अभी कृष्ण जी का जन्म हुआ। कृष्ण जी के जन्म के साथ साथ बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई है। तो हमें सबसे पहले कृष्ण जन्म की मुझे यात्रा जाननी है, मतलब कहाँ जन्म हुआ, कहाँ बड़े हुए, द्वारका तक। पहले हम गोकुल की बात करते हैं सबसे पहले। बिल्कुल। तो गोकुल के पहले मथुरा से शुरुआत करते हैं। ठीक है, मथुरा से। हाँ, क्योंकि वहाँ जन्म हुआ, एक्चुअली जन्म उनका हुआ कारण। तो उसमें फिर ब्रह्मा जी ने क्या बताया, जो देव और ऋषि वहां पे मौजूद थे, कि ब्राह्मण तो आ रहे, लेकिन आप सबको भी जन्म लेना है पृथ्वी पे, और सपोर्टिंग रोल जो कहते हैं वो आपको करना है। तो वैसे कश्यप ऋषि और अदिति ने वसुदेव और देवकी के रूप में जन्म लिया। तो फिर कहानी तो सबको पता है, कंस ने उनको बंदी बना लिया 8 बच्चों कारागार में। हाँ। और वो सातवां बालक था वो
उनकी जो पत्नी रोहिणी थी वसुदेव जी की, वो नंदगांव में गोकुल में थी, तो उनके वहां ट्रांसफर किया योग माया ने। तो वो हम सब कहानी जानते हैं। फिर 8वां बालक पैदा हुआ और फिर 8 दरवाजे थे वो सब खुल गए, बेड़िया खुल गई, और वो रात के अंधेरे में वसुदेव जी उनको टोकरी में लेके जा रहे हैं, शेषनाग उनकी रक्षा करे, बहुत बारिश हो रही थी। बिल्कुल। और इसमें अभी 2 चीज मुझे बहुत रुचि है, इसलिए मैं जोड़ना चाहूंगा। जो वसुदेव राजा थे वो एक उनका राज्य था चंद्रवार। ये एक जैन पुस्तक में इसका उल्लेख आता है। तो चंद्रवार यानी अभी आज उसको उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद कहते हैं। फिरोजाबाद, ऑफ कोर्स। लेकिन वो चंद्रवार उसका प्राचीन नाम था। और वहां से उन्होंने जो नदी क्रॉस की, यमुना नदी जो पार की, वो कोलेघाट नाम का एक घाट है, वहां से उन्होंने पार की, जो कारागृह है। तो आज भी वो कृष्ण जन्मभूमि है मथुरा में। और दुर्भाग्य से सिर्फ उसके 8 में से 2 ही द्वार मंदिर में, बाकी के जो 6 द्वार है वो मस्जिद में आते हैं। अच्छा, वो द्वार है पर हाँ, 2 द्वार है। अगर आप दर्शन करने जाएंगे तो आपको ऐसे टनल जैसा है, वहां से आप जा सकते हो, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। करेक्ट। हाँ। तो वहां से वो गए और उन्होंने बाद में कृष्ण भगवान ने कहा कि मुझे वहां पे आप छोड़ दीजिए। तो नंद और यशोदा जी के वहां उनका वो फिर छोड़ दिया। हाँ। और फिर वहां बड़े हुए। तो वसुदेव जी थे क्षत्रिय और नंद थे वैश्य या बनिया वर्ण के। तो जिनका वर्ण जो ट्रेड, बैंकिंग या फिर एग्रीकल्चर या गाय का ध्यान रखना होता है, वो बनिया वर्ण में उन्होंने अपना बचपन बिताने का निर्णय किया। दैट इज गोकुल। गोकुल। इसीलिए हम वसुदेव के नाम से वासुदेव कहते हैं, देवकी के बाद देवकी नंदन कहते हैं कृष्ण भगवान को, और यशोदा वत्सल कहते हैं। यशोदा वत्सल। हाँ, क्योंकि यशोदा जी ने उनको बड़ा किया। हाँ, ठीक है। तो इसलिए ये इनके इतने नाम हुए। ये इतने नाम है। हाँ, बिकॉज भगवान कृष्ण के तो बहुत सारे नाम है, पर हर एक नाम के पीछे कहानी छुपी है। तो अभी गोकुल में उनका बचपन कैसे रहा, बहुत सारी कहानियां तो हमें पता भी है। और बहुत सारी कहानियां में एवरी टाइम जब वो बड़े हो रहे थे, कृष्ण भगवान जब छोटे थे, जब से पैदा हुआ तब से वो मिरेकल्स कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें उनका जो बचपन था वो नंद भवन में बड़े हुए, गोकुल में। गोकुल एक बहुत ही अद्भुत जगह है और वहां पे नंद भवन आज भी है। आज भी है। हाँ, प्राचीन जगह है, लेकिन आज भी है, जहाँ पे नंद जी और यशोदा जी रहते थे और कृष्ण भगवान जहाँ बड़े हुए। तो आज भी आप गोकुल गांव जाएंगे तो ये जगह आज भी वहाँ पे मौजूद है। आप गए हो? हाँ, मैं भगवान की कृपा से 2 बार गया हूँ। और आपको कैसा लगता है, मतलब आप जब गोकुल जाते हो, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इन गोकुल? मुझे ब्रज में सबसे ज्यादा गोकुल अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। शायद भीड़ भाड़ कम है उसके लिए, या पता नहीं, जो भी कारण है। और मुझे अंदर से अच्छी वाइब्रेशन फीलिंग होती है। आज गोकुल, मतलब मैं नहीं गई, सो आई एम आस्किंग हाउ इट लुक्स, कैसा है? एकदम खूबसूरत है। मैं अभी दिसंबर में ही गया था। ओके। तो मुझे तो बहुत आनंद आया। अच्छा, तो गोकुल में वो नंदगांव करके, नंद भवन करके वो आज भी वो जगह है। फिर क्या होता है? पूतना की कहानी तो सबने सुनी है। कंस ने भेजी थी वो पूतना राक्षसी। हाँ, तो वो वहां पे पूतना उद्धार स्थान है। और फिर वहां से अगर हम थोड़ा बाद की कहानी लेंगे तो एक तृणावर्त नाम का एक असुर आया। तो उसने अपने आप को एक जो क्या बोलते हैं, तूफान के किस्म में उसने स्वरूप लिया और कृष्ण भगवान को ऊपर हवा में ले लिया। टॉर्नेडो जैसा। बिल्कुल। कृष्ण भगवान ने आसानी से अपने आप को वजन इतना भारी कर दिया कि वो उधर उसका अंत हुआ और कृष्ण भगवान एक सॉफ्ट लैंडिंग जो कहते हैं वैसे पृथ्वी पे आए। तो इसीलिए उनका नाम एक त्रिणीवर्त भंजन भी कहते हैं। त्रिणीकृत तृणावर्त, बिकॉज वो राक्षस जो था, हाँ, उसको तिनके की तरह हवा में उड़ा दिया हवा में। तो इसके लिए उनका ये एक नाम भी है। ओके। तो त्रिणीकृत तृणावर्त, वो भी त्रिणीकृत तृणावर्त, बिकॉज राक्षस तृणावर्त, हाँ, जिसे उससे उठाया, बट बिकॉज ऑफ दिस ही जस्ट स्टूड देयर, और वो आराम से सॉफ्ट लैंडिंग करके आ गई। तो तृणावर्त बिहारी मंदिर भी है वहां पर, गोकुल में भी है। अच्छा, तो आपने वहां पर कौन सी जगह, एक आपने पुतना उद्धार स्थान, मतलब उससे पुतना देवी को कहीं ना कहीं मुक्त कर दिया ना? हाँ, क्योंकि ये जितने भी असुर मरे कृष्ण भगवान के हाथ, तो भगवत गीता में कहा कि जैसे जो भी व्यक्ति गुजर जाता है और उसके अंतिम क्षण जो उसके विचार होते हैं वैसा वो जन्म लेता है।
अच्छा, तो क्या विचार थे पूतना के? क्योंकि वो तो माँ के स्वरूप में आई थी तो उसको मुक्ति तो मिलनी थी, हाँ, और दूसरा कृष्ण भगवान ने जिन जिन असुरों को मारा उनको मुक्ति मिली, मोक्ष तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उनको अपने पापों से मुक्ति मिली क्योंकि वो कृष्ण भगवान के हाथ मरे और मरे। उनको ही अंतिम दर्शन उनका यही था, अच्छा, इसीलिए so in a way it's they're lucky इन अ वे दे आर लकी, to वैसा die in बोल the सकते हैं। hands of हाँ, क्योंकि करोड़ों God. असुर है लेकिन सब लोग को ऐसा नहीं होता। नहीं हो सकता। तो पुतना उद्धार स्थान, हाँ। वो एक मंदिर है? हाँ, छोटा सा मंदिर है। अच्छा, वो छोटा सा मंदिर। और फिर ये हुआ त्रिनावत राक्षस। हाँ, फिर एक शकट नाम का एक असुर आया। तो कितने असुरों ने? अरे हम मिरेकल्स की बात करते हैं अन्य क्रिश्चियनिटी मेनली, हाँ, आई मीन लेट्स मेनली बी क्रिश्चियनिटी, लेकिन जब हम कृष्ण भगवान की मिरेकल्स की बात खाली 2% भी करते तो ऐसा लगता है कि वो सच में ब्रह्मन थे। अच्छा, सन ऑफ गॉड नहीं, ही वाज गॉड, he was God, he's not son of God. विदाउट कंपेयरिंग। Yeah, let's not get it wrong. Yeah. तो एनीवे तो वो शकट क्या था, वो एक असुर था, और यशोदा माता ने, छोटा सा बालक है कृष्ण भगवान तभी, तो वो उनको नीचे एक जो हाथ गाड़ी टाइप होती है ना उसके नीचे रखा था, और उसके ऊपर सामान था जो भी खाने के व्यंजन या यूटेंसिल्स। तो शकट असुर आया तो कृष्ण भगवान ने अपने छोटे से बालक होते हैं, उनका पैर कैसे होता है, तो जो उसका पहिया होता है उसको लात मारा और पूरा वो खत्म हो गया शकट, जो भी सामान था वो गिर गया, बहुत आवाज हुआ, तो सब लोग दौड़ के आए, तब उनको समझ में आया, जो लोग ने देखी ये घटना उनको पता था कि ये कृष्ण भगवान के लात से ये शकट का अंत हुआ है। केवल एक छोटे बच्चे के पांव से एक धक्का लगने से एक राक्षस, एक असुर का ये पूरा अंत हो गया, इसलिए उनको शकट भंजन भी कहते हैं। शकट भंजन नाम इसलिए, शकट भंजन। फिर त्रिणीकृत त्रिणावर्त, यशोदा वत्सल, देवकी नंदन एंड वासुदेव। बहुत अच्छा लग रहा है उनके नाम के मतलब। और नामों से याद आया, फिर वो अपने कुलगुरु को बुलाते हैं, ब्राह्मण गर्ग। कौन बुलाते हैं? नंद, हाँ। क्योंकि बच्चे को नामकरण विधि भी होती है ना, तो गर्ग मुनि आते हैं और फिर वो जो जन्माक्षर कहते हैं, जो देख के वो बोलते हैं कि ये तो कोई, उनको तो पता नहीं था लेकिन वो बोलते हैं ये तो अद्भुत है बालक, और बहुत सारे चमत्कार करेंगे, और फिर उनको फिर कृष्ण नाम करते, क्योंकि उनका रंग काला था, काला वर्ण है, तो कृष्ण का दूसरा मतलब काला होता है, काला। तो कृष्ण नाम एक्चुअली इन्होंने दिया है। हाँ, गर्ग मुनि ने दिया है। अच्छा, द नेम कृष्ण इज गिवन बाय गर्ग मुनि, तो जिस द नामकरण का नाम कृष्ण ही है। हाँ, ओके। तो हम वो गोरे काले का करते हैं, लेकिन भारत में आप देखेंगे तो हमारे प्रमुख भगवान तो काले थे। भगवान राम भगवान को मेघा श्याम बोलते हैं, क्योंकि उनका मेघ यानी क्लाउड्स का कलर, और श्याम यानी घने बादल। फिर काली माता है, शनिदेव जिसकी कोई बात नहीं कर सकता है, वो भी काले थे, सभी काले थे, और यहाँ गोरे गोरे काले की बात करते हैं। तो एनीवे वो एक अलग साइड टॉपिक होगा। दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, बट यस, सोचने वाली बात है, 100% ये सोचने वाली बात है। भगवान ही जब श्याम है, तो अब किस गोरे रंग की बात? इसलिए श्याम सुंदर भी उनका एक नाम है, तो गोपियां उनको श्याम सुंदर कहती थी। क्यों बुलाती थी गोपियां? क्योंकि उनका स्वरूप इतना सुंदर था, तो उनको देख के गोपियां मोहित हो जाती थी, और इसीलिए वो जब माखन थोड़े बड़े हुए और माखन चोरी की जब बात करते हैं, तो वो कंप्लेन करने जाती थी यशोदा माँ, तो यशोदा गुस्सा करने लगती थी, बोलती थी नहीं इनको गुस्सा मत करो। हाउ लकी। हाँ, क्योंकि वो इतना उनका जो मुख था इतना प्यारा था, तो इसलिए मुकुंद भी कहते हैं। अच्छा, मुख प्यारा था इसलिए मुकुंद नाम का एक फ्लावर होता है, हाँ, तो इसके लिए मुकुंद भी कहते हैं, मुकुंद भी कहते हैं, और श्याम सुंदर भी कहती थी। गोपियां उनको श्याम सुंदर और मुकुंद के नाम से बुलाती। आई हैव अ क्वेश्चन कि यशोदा मैया और नंद बाबा को कभी पता चला कि ये एक आम बच्चा नहीं है? तो अभी पता चला, क्योंकि उनको पता, ऐसे इतने सारे खूंखार असुरों को मार रहा है बालक, तो किसी आम व्यक्ति को भी पता चल जाएगा कि ये आम बालक नहीं है, ये कोई एकदम स्पेशल बालक है, और ये भगवान ही है। तो इतने सारे एक एक के बाद उनको चमत्कार दिख रहे थे, तो इसलिए उन्होंने तय किया कि हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे असुर है। लेकिन जाने के पहले और ऐसे 3-4 छोटी छोटी अच्छी घटनाएं हुई, जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। एक तो छोटे बच्चे जब मस्ती करते हैं, मिट्टी खा लेते हैं,
तो उन्होंने मिट्टी खाई, तो ये हाँ। कहानी सबको पता है। पता है उनको पूरा हाँ। ब्रह्मांड दिखा दो हाँ, इसमें, तो वो universe। रमन रेती आज भी हाँ। जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है गोकुल में। तो अच्छा, रमन रेती जहाँ हाँ। पर ये हिस्सा हुआ था। हाँ, किस्सा ब्रह्मांड घाट पे हुआ था, लेकिन जहाँ रेती में खेले थे वो आज भी जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। वहां पे जो भी भक्त जाते हैं वहां पे वो लेटते हैं, जस्ट दे प्ले विद द सैंड, हाँ। पूरा रोल ओवर हाँ। करते हैं वहां पर। बिल्कुल, ओके, बच्चों को भी रोल ओवर कराते हैं वहां पर, सब करते हैं, सब करते हाँ। हैं। ओके, रमन रेती करके रमन जगह है, रेती है, बहुत ही गोकुल। अच्छी जगह है। हाँ। साइड में साधुओं के रहने का निवास स्थान है। ओके, और ये रमन रेती में उन्होंने वो रेती खाई थी। वो खेलते थे, हाँ, खेलते, लेकिन तो मुंह जहाँ पे पे मट्टी खाई और जहाँ पे ब्रह्मांड दिखा है वो ब्रह्मांड घाट है। अच्छा, तो ब्रह्मांड ब्रह्मांड घाट ही है, आज भी है। ओके, तो यमुना नदी के किनारे पे है ब्रह्मांड घाट। ब्रह्मांड घाट, करेक्ट। तो यहाँ से फिर नंद बाबा और नहीं, और एक ये जो अब जो आप शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, तब एक ये किस्सा ऐसा हुआ कि मस्ती बहुत करते थे, नटखट थे। नटखट तो थे। हाँ, तो इसलिए ये कहानी पता है कि उनको यशोदा माता ने बांध दिया। हाँ। कि लेकिन वो बांधने नहीं दे रहे थे और रस्सी कम पड़ रही थी हमेशा। हाँ। तो इसके लिए उनका नाम दामोदर पड़ा। दामोदर, हाँ। उदर मतलब पेट। हाँ, और लंबोदर जैसे गणपति बापा हाँ। को बोलते हैं, ऐसे कृष्ण भगवान को दामोदर कहते हैं। दम यानी रस्सी। रस्सी, अच्छा। तो फिर वो माता थक गई, फिर कृष्ण भगवान ने बोला ठीक है अभी बांध लो। ओके। तो वो उखल से बांधा था। हाँ, उखल से बांधा था, करेक्ट। तो आज भी वो उखल है, उखल बंधन स्थान पे। उखल बंधन स्थान, हाँ, सो गोकुल में ही है, अद्भुत हाँ। जगह है, बहुत छोटी सी प्यारी सी जगह है। उखल स्थान है, फिर आपने ब्रह्मांड घाट बोला, फिर रमन रेती कहा, फिर पूतना उद्धार स्थान कहा, फिर वो राक्षस में वापस भूल जाती हूँ, त्रिनावर्त बिहारी मंदिर। इतनी सारी जगह है, विच अगेन स्टेट्स के भाई यहाँ बहुत सारी घटनाएं घटी हुई है। बिल्कुल। और तो फिर जब ये हाँ। उखल को बांधते हुए कृष्ण भगवान आगे गए तो वो 2 झाड़ में फंस गए, और जब उन्होंने थोड़ा ही धक्का लगाया तो वो 2 झाड़ बड़े गिर गए। और वो जब 2 झाड़ बड़े गिरे तो उसमें से 2 व्यक्ति प्रकट हुए। तो एक था नल कुबेर और दूसरा था मणिग्रीव, जो कुबेर के बेटे थे। कुबेर, ओके, द ट्रेजरर्स किड्स। हाँ, देवलोक के कोषाध्यक्ष के बच्चे। देवलोक के कोषा। हाँ। रामायण एंड कनेक्शन विद महाभारत। तो वो लोग क्यों वहां पर ऐसे थे, मतलब वो झाड़ क्यों बन गए थे ऐसे, तो पेड़ क्यों बन गए थे, मतलब कहने का अच्छा प्रश्न है। तो उनको ये भागवत पुराण नहीं, ये कहानी, ये सब कहानियां भागवत पुराण में है। अच्छा, ये भागवत पुराण। हाँ, 10वें स्कंद में। हाँ। तो नारद मुनि एक बार जा रहे थे, तब ये नल कुबेर और मणिग्रीव मदिरा पी के कन्याओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। तो नग्न अवस्था में थे, वो कपड़े नहीं पहने थे दोनों ने, या कम कपड़े पहने थे। और जब वो इतने बड़े देव ऋषि नारद आए तो आदर देना चाहिए, तो जो अप्सराएं या जो महिलाएं थी उन्होंने आदर से नमस्कार किया, बट इन्होंने वो मदिरा के असर में थे इसलिए उन्होंने आदर नहीं दिया, इसलिए नारद मुनि ने श्राप दिया उनको पेड़ बनने का। फिर लेकिन माफी मांगी, तब उन्होंने कहा कि ठीक है, जब प्रभु आपको छुएंगे तब आपको मुक्ति मिलेगी। So that is how they got। हाँ, और फिर ऐसे भी लिखा है बहुत दिलचस्प कि आप ये कृष्ण भगवान से आज्ञा लेके वो उत्तर के दिशा में गए। तो कुबेर बद्रीनाथ के द्वारपाल है। हाँ, रक्षक है, तो उत्तर में ही हुआ, उत्तर में है, करेक्ट। वैसे सो सेम इट्स कनेक्टेड। तो कृष्ण भगवान ने टच किया वो दोनों पेड़ को, और वो दोनों पेड़ गिर गए। वहां से नल कुबेर और मणिग्रीव को मुक्ति मिल गई। उनका जो पेड़ों का नाम था वो यमल और अर्जुन था, तो यमला अर्जुन अभी है वहां पर गोकुल में। पेड़ नहीं है, लेकिन वो उखल है। उखल है। हाँ। वाओ, वेरी नाइस। तो दामोदर नाम इससे हुआ। और यमला अर्जुन भंजन कृष्ण भगवान का और एक नाम है। अच्छा, यमला अर्जुन भंजन, क्योंकि वो 2 पेड़ थे जिस पेड़ से ये दोनों को मुक्ति मिली, नल कुबेर और मणिग्रीव को। और इसके बाद उन्होंने फिर नंद जी ने सब प्रमुख लोगों को बुलाया, सब गांव के ग्वाल को और सबको, और फिर उन्होंने तय किया कि हम वृंदावन जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो पूरा गांव गया था वृंदावन? तो जो भी उनके जो संपर्क फूल के जो लोग थे वो सब गए, तो इसलिए फिर वो वृंदावन की तरफ। तो गौरांग जी, यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं। ये हुई गोकुल की कहानी, जहाँ भगवान के बहुत अलग अलग रूप मिले और बहुत सारे नामों का अर्थ हमें जानने को मिला। अब गोकुल से भगवान कृष्ण जाएंगे वृंदावन में, तो ये हम सुनेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये हमारा एपिसोड? भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण की अनेक लीलाएं और उनके अनेक नाम।
डू लेट अस नो कैसा लगा आपको। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड गिव अस फीडबैक, क्योंकि आपके फीडबैक से ही हमें प्रेरणा मिलती है। तब तक के लिए देखते रहे इंडिया से भारत, एंड थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे और मेरी टीम की तरफ से। थैंक यू।